पीछे दरवाजा लगा यहाँ चले, यहीं से बंद कर दो। पूजनीय पंडित साहब ब्रह्मचर्य जी आगमन, उनकी अतुकांत कविताएं हैं, पहली बार आई है। उन अतुकांत कविता में से एक है चिंतामणि रत्न। उस कविता के आधार से अभी प्रवचन प्रारंभ किया, चैतन्य चिंतामणि। चिंतामणि रत्न चैतन्य चिंतामणि। उसकी एक बहुत सुंदर लाइन आई थी, उसकी व्याख्या करते हैं अपन लोग। कैसा है ध्रुव भगवान आत्मा, भगवान माने ज्ञानवान। भगवान मतलब भगवान मतलब उसका एक विशेषण दिया है ध्रुव। ध्रुव माने परमानेंट। जैसे तुम्हारा शाश्वत धाम है, ऐसे शाश्वत। तो ध्रुव विशेषण का क्या मतलब निकला? शाश्वत। तो भगवान माने ज्ञानवान। ये कौन है? हाँ, जोर से आए, अब आइए। पक्का? सही में आप भगवान हो, ध्रुव, शाश्वत? तो फिर उसकी एक बात आ रही है जोरदार, बहुत जोरदार। स्वानुभव बिना कदापि नहीं होता धर्म का प्रारंभ भी। यदि कसाय मंद हो भी जाए तो उससे मोक्ष कैसे होगा? यदि उससे मोक्ष हुआ तो संसार किससे होगा? क्या बोला? मंद कसाय से सुनना ध्यान से। मंद कसाय से पहले हम पूजा नहीं करते थे, अब पूजा करने लगे। तो पूजा नहीं करने से पाप होता था, पूजा करने से पुण्य होगा। ठीक? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लेकिन इन दोनों से तो संसार ही हुआ, मोक्ष कैसे होगा? ठीक? आगे लिखा है बहुत अच्छा, सहज निर्भ्रांत तत्व के अनुभव से ही मिटती है समस्त भ्रांति, प्रगटती है सच्ची शांति, भाषित होता है अपना ज्ञायक भाव उपाधि बने, और प्रतिभासता है सकल विश्व गे, स्वयं छूटते जाते छूटने योग्य आश्रवादी विकार, प्रकट हो जाते संबर आदि तत्व, मुक्ति मार्ग धर्म ध्यान। ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती है प्रगटती है मुनि दशा, छपक श्रेणी क्षीण मोय गुणस्थान, तथा अनंत चतुष्ट युक्त त्रिलोक पूज्य अनंत दशा। अभी तेली पढ़ने पर समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन एक बात समझ में आई होगी इसमें से, प्रकट हो जाती है अपने आप और रुक जाते हैं, आश्रम बंद रुक जाते हैं अपने आप। इतना तो समझ में आया? विकारी भाव रुक जाते हैं अपने आप और 14 गुणस्थान प्रकट हो जाती है अपने आप। विकारी भाव रुक जाते हैं अपने आप और 14 गुणस्थान प्रकट हो जाते हैं। अब ये नहीं समझ में आई, इसकी चर्चा करना है अपने को। सब लोग ध्यान से सुनना, अच्छा प्रकरण बढ़िया। हमारी सबकी मान्यता तो यह है कि इतने परिणाम सुधारती तब तो सुधरते नहीं परिणाम। क्या कहा? जब हम इतनी मेहनत करती है तब तो परिणाम सुधरते नहीं है, और आप कह रहे अपने आप सुधर जाएंगे। अपने आप ठीक, थोड़ी मेहनत करेंगे अपन। मेहनत सबसे पहले, यदि मैं ऊपर से बोलता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं वस्तु तक लेके चलता हूं। हम सब जीव हैं। कौन है हम? जीव। जब जीव की बात करते हैं तो उसमें दो बातें आती हैं, एक उत्पाद व्यय और एक ध्रुव। बराबर है? ये तो कठिन नहीं है, उत्पाद व्यय और ध्रुव।
उत्पाद व्यय मैंने यहाँ पर पर्याय, उत्पाद व्यय माने पर्याय, उत्पाद व्यय मतलब पर्याय। और पर्याय में होते हैं खोटे भाव, अच्छे भाव, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। जरा और डिटेल में कहो तो पाप, पुण्य और धर्म, बराबर, स्वभाव, असभाव और शुद्ध भाव। बहुत बढ़िया, इतनी बात तो कठिन नहीं है। अब परेशानी समझेंगे पर हमको ये आश्रय बंध होता क्यों है? आश्रय बंध माने खोटे भाव, आश्रय माने पुण्य पाप के भाव, आश्रय मतलब परिभाषा याद होगी, शुभाशुभ भाव। आश्रय की परिभाषा में शुभाशुभ भाव होते हैं, वे आश्रय कहलाते हैं, बराबर, ठीक। आओ अपन समझते हैं। जरा मेरे उंगलियों को देखना, यह है ध्रुव, ये कौन है? ध्रुव। ये कौन है? ध्रुव। और यहाँ है उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ठीक है। जब मैंने ध्रुव को जाना तो ये हुआ जीव, और ध्रुव को छोड़कर शेष सब अजीव। ये कौन है? ध्रुव। इसको जाना, ये कौन है? जीव। इसे छोड़कर सब कौन हुए? अजीव। जब मैं अपना सुख ध्रुव में नहीं देख करके पर में देखता हूं तो होता है आश्रय बंध। आश्रय बंध कब होता है? आश्रय बंध कब होता है? अपना सुख अपने में नहीं देखते, अपना सुख अपने में नहीं देखते। अपने में नहीं देखते माने अजीब में देखते हैं। जब जीव में सुख नहीं देखते, अजीब में सुख देखते तो क्या खड़ा हो जाता है? आश्रय बंध। और जीव का सुख जीव में देख लिया तो हो गया संबंध निजरा, हो गया। और जब जीव जीव में ही मग्न हो गया तो हो गया मोक्ष, बराबर। फिर से पूछूं, ये कौन है? ध्रुव। ये कौन है? जीव। और इसको छोड़कर सब 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 में कौन कौन आ गई? सब। मोक्ष भी, मोक्ष भी, मोक्ष भी। सोच लो भाई, खुद गल अजीब है। संबंध निजरा मोक्ष तो अजीब नहीं है भैया, है कि नहीं? हाँ या नहीं? तो बड़ी कठिन बात है। बस अब इतनी बात समझ में आ जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। क्यों हो गए अपने आप संबंध निजरा? अपना सुख अपने में देखने वाले को संबंध निजरा क्यों नहीं होगा? अपने में सुख नहीं देखते तभी तो आश्रय बंध होता था। हम अपना सुख भगवान में देखें तो संबंध निजरा होता है कि नहीं? अपना सुख भगवान में देखें, देश सास गुरु में देखें तो हमें संबंध निजरा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। भगवान में सुख देखेंगे तो कौन बोलेगा, कौन उत्तर देगा? बढ़िया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपना सुख अपने में, अपने अपने समझ गए ध्रुव, अपना सुख अपने में देखने वाले को संबंध निजरा होती है, अपना सुख अजीब में देखने वालों को मोक्ष होता है। अरे अपना सुख अजीब में देखने पर आश्रय बंध पक्का। अब हम फिर से पूछ रहे, जब अपना सुख अपने में देख लिया तो ऑटोमेटिक आश्रय बंध रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो ऑटोमेटिक आश्रय बंध रुक गया तो संबंध निजरा होगा कि नहीं होगा? और ऑटोमेटिक ही मोक्ष होगा कि नहीं होगा? फिर से समझो, फिर से, बहुत जरा सी बात है, इतने में तो मोक्ष ही हो जाएगा आपका। सम्यक दर्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दम ही नहीं है। फिर से, अभी तक ये जीव ध्रुव में ध्रुव में ध्रुव निस्वभाव, ध्रुव कैसा है? परमानेंट। ध्रुव कैसा है? अनादि अनंत। जो निगोद में सोही, यही नहीं देख पा रहे थे। हमें लगता है माला फेरने में मजा है, पूजा करने में सुख है, व्रत उपवास करने में सुख है। उन्होंने खाता डाल दिया अजीब, और अजीब में सुख मानना आश्रय बंध, और ध्रुव में सुख देखना संबंध निजरा, और ध्रुव में रम गए, उसका नाम। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, खोटे परिणाम रोकने पड़ेंगे, इसलिए नहीं रोकते।
खोटे परिणाम रोकने की सब कोशिश करते हैं। तुम में से कौन ऐसा होगा जो बुरे भावों को करना चाहता है? हाथ खड़े करो। बुरे भाव कौन कौन करना चाहता है? करना चाहता है कोई? और रोकने की बहुत कोशिश करती है, अंदर अंदर घंटों बर्बाद कर देते हैं। ये भगवान ऐसे भाव क्यों किए, ऐसे भाव क्यों किए, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने क्यों खाया उठा करके, चोरी से उठा के क्यों खाया? खाया तुमने कभी चोरी से खाया कुछ? नहीं, अकेले में बता दे, खाया कि नहीं खाया अकेले? अरे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, कैसे हो सकता है? हाँ खाया, मैंने भी खाया, चिंता नहीं। बढ़िया रसगुल्ले रखे हों और जब तक कोई नहीं आया हो तो क्या करते हैं अपन लोग? अब बाद में पछता, ये बहुत गड़बड़ है। 5 इंद्रियों की एक बहुत बढ़िया विशेषता है, पहले खिलाती है फिर रुलाती है। क्या बोला हमने? बहुत गंदी आदत है मोह, इसको मोह कहते हैं, मोह। ये मोह की ऐसी गंदी गंदी आदत है, जब तक नहीं खाए तो तरसाती है, मिल जाए तो खाती है और खाने के बाद पछताती है। मोह की विशेषता क्या है? पहले तरसाती है। आपने देखा है कितनी तलब लगती रहती है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, हे भगवान 2 मिल जाए तो मजा आ जाए, 4 मिल जाए तो मजा आए। तो पहले तरसाती है। अभी आप नौकरी के लिए तरसोगे, जैसे आप पढ़ लिख जाओगे तो पहले बहुत जम के तरसोगे, एक नौकरी लग जाए, एक नौकरी लग जाए, कहीं तो लग जाए, कैसे ही लग जाए। और फिर मिल जाती है तो रुलाती है। देख लेना बिल्कुल जिंदगी, मैंने तो छोड़ दी है। 5 इंद्रिय के विषयों में मोह इस तरह रुलाता है। 5 इंद्रिय सब में। कभी आपको गाना सुनने की इच्छा होती है, फिल्मों के गाना सुनने की, तो पहले बहुत तरसते हो, कभी मोबाइल मिल जाए तो झट सुन ली, रेडियो आए तो सुन लो, टीवी आए तो सुन ले। अब क्या करें भैया, 5 साल तो तपस्या करनी पड़ेगी इधर। हे भगवान, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब शाश्वत से घर जाऊं। तो पहले तरसते हैं, फिर वो मिलता है तो सुनते हैं और फिर पछताते, ये भगवान 1 मिनट के लिए काहे के लिए अपन इतने कर्म बांधे। हाँ फिर से सुनो, आश्रम बंद कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक। जब तू ध्रुव में सुख नहीं मानते, ध्रुव के आश्रय में सुख नहीं मानते, स्वानुभव में सुख नहीं मानते, तो ऑटोमेटिक पर में सुख मानते हो, पर में सुख मानते ही आश्रम बंद अपने आप होने लगता है। आश्रम बंद कभी कभी होता है, आश्रम बंद कभी कभी होता है, तो निरंतर। जैसे ही हम पर को देखते हैं, हमें 2 बातें हो सकती है, राग या द्वेष। 2 हो जाएंगे, पक्के में हो जाएंगी। रसगुल्ला मुंह में रखा एकदम राग और द्वेष। देखते सी वो नहीं बनाई तस्वीर है, कैसी गंदी तस्वीर। देखा है आपने? देखते ही, पर को जानते ही, पर को जानते ही या तो राग हो जाएगा तत्काल या द्वेष हो जाएगा। और ध्रुव को जानने पर न राग होता है न द्वेष होता है। क्यों नहीं होता? कोई बताएगा? बढ़िया। ध्रुव को जानने पर राग द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्रुव में अनचेंजेबल है। ध्रुव में चेंज होता तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ध्रुव तो भगवान के समान ही है, अल्टीमेट है, यूनिक है, दी बेस्ट, पहले से दी बेस्ट है। ध्रुव कैसा है? दी बेस्ट पहले से ही है। उसमें कम बढ़ होती तो आपको राग द्वेष होता, लेकिन वो तो ज्यों का त्यों है, इसलिए वहां राग भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता। और नहीं होता इसका नाम संभव, इसी का नाम संभव। आनंद बढ़ता जा रहा है, इसका नाम निर्जरा। आनंद पूर्ण हो गया, इसका नाम मोक्ष, मोक्ष हो गया। आनंद उत्पन्न हुआ संभव, आनंद बढ़ा निर्जरा, आनंद पूर्ण हुआ मोक्ष। कौन बोलेगा? संभव निर्जरा मोक्ष की परिभाषा बिल्कुल सरल भाषा में अभी वाली बोल दी मैंने, वही बोलनी बस। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? बोलो बेटी। हाँ बोल बेटा, शाबाश, बैठी बैठी बोल दो। लो कितना सरल। अब ध्रुव को जान के जब तुम आनंद करते हो तो क्या हो जाएगा तुमको? संभव। आनंद बढ़ता जाएगा तो
निर्जरा, और आनंद पूरा हो गया। तो बोलो सरल काम है कि कठिन काम है? व्रत उपवास करने में आनंद थोड़ी आता है। व्रत, आज अष्टमी है, सुबह मालूम पड़ी सबसे पहले आज अष्टमी, क्यों तुम्हें दर्द क्यों हुआ? क्या बताऊं, मैंने 8 चौदस का उपवास का नियम लिया। बहुत जल्दी आती है 8 चौदस। इधर है, पर्दे से परेशान हो गए हो गया। जो लोग 8 चौदस नहीं करते उनकी 8 चौदस कभी नहीं आती। करते ही नहीं है ना, मंदिर में लिखा है, हमें क्या लेने देना 8 चौदस से। लेकिन जो जिसने नियम लिया हो कि 14 का उपास, 8 का उपास, फिर देखो बेचारा कितना दुखी। तो 8 चौदस करना आश्रम बंद है। नहीं पंडित जी क्या कह रहे हो, 8 चौदस करना नहीं चाहिए ना? करना चाहिए। भाव से का मतलब बोलो, ठीक है, भाव से। हाँ बोलो, अच्छे परिणाम, अच्छे परिणाम बोलो, शुद्ध परिणाम बोलो, बोलो बोलो, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ हाँ, और बोलो, कोई बोलेगा बढ़िया, समझ गए? जय शुद्ध भाव, जो ध्रुव जाने आत्म को, जो अपने को ध्रुव जानता है। ध्रुव के लिए एक बहुत अच्छा शब्द बोला 2-3 बार, अपना सुख पर में मानता है। अपना सुख अपने में देखता है, इसका नाम शुद्ध भाव। अपना सुख अपने में देख करके व्रत उपवास करता है तो उसको संबंध निद्रा होती है। लेकिन व्रत उपवास से संबंध निद्रा नहीं होती है। उसी समय बोलो भाई, लाइट जलाना हो, हमने स्विच ऑन किया तो हमारी उंगली से लाइट आई कि स्विच दबने से लाइट आई, या बिजली का करंट चल रहा था उससे लाइट आई? अब सब लोग सोचते हैं मैंने चालू किया था इसलिए लाइट आई। तेरे चालू करने से नहीं आई, वो तो लाइट बह रही थी, वहां करंट बह रहा था उससे लाइट जली है। इसको क्या लगता है मैंने, भाई यही है, समझ गड़बड़ समझ आ गई आपको? फिर से रिपीट कर दे रही भाई, बच्चा यदि हो तो बाहर हो, आवाज नहीं आना चाहिए। देख लो कौन है, सावधान। अच्छा आपकी साथ गया, कोई बात नहीं, हो जाती परेशानी। चलो रेडी, वापस क्या कहा? सबसे बड़ी बात है, हम अपने परिणाम सुधारना चाहते तो नहीं सुधरते, और हम सुधारने नहीं जाते, हम इधर देखते हैं परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। ऐसा हो सकता है? ज्वेलरी मार्केट में जाओ, ज्वेलरी समझते, ज्वेलरी, हाँ, तो ज्वेलरी मार्केट में जाओ और खरीदने का भाव, पहनने का भाव ना आए, नहीं आएगा? बोलो, बहुत सुंदर अंगूठी, बहुत सुंदर हार, बहुत सुंदर जो भी कंगन गहने, तो देखते से लगता है हाय रे कितनी सुंदर है। फौरन कहाँ फंस गए? कहाँ फंस गए? आश्रम में फंस गए। और ध्रुव को देखा, वो तो मैं ही हूँ, गहने तो लाने पड़ेंगे, यहाँ तो मैं ही हूँ। अप्राप्ति का द्वेष नहीं है, प्राप्ति का राग नहीं है। राग किए बिना प्राप्त हूँ और द्वेष किए बिना प्राप्त हूँ। कुछ बोला मैंने? क्या कहा? इसलिए राग द्वेष होता नहीं। इसलिए आत्मा को ध्रुव को जानने पर परिणाम बिगड़ते ही नहीं है। ध्रुव है कितना जोरदार, शाश्वत है, घटता नहीं बढ़ता। पंडित साहब की रचना पूरी याद है? नहीं घटता नहीं बढ़ता, पूरी पढ़ लेना, आप पढ़ी हो गया आपने, बराबर। चलो आगे चलें, वापस आओ। ये कौन है? ध्रुव। ध्रुव कैसा है? शाश्वत। कैसा शाश्वत? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, और अंदर में भेद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम अपना सुख, अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना चारित्र, अपना सर्वस्व इधर नहीं देखने बजाय इधर देखते हैं। ये कौन है? अजीब। ये कौन है? अजीब। अब अपना सुख क्रियाओं में देखते हैं तो आश्रय बंद होता है। अब बोलूं कुछ? मन वचन काय, अब टॉपिक अप हो रहा है थोड़ा। मन वचन काय,
याद आया? मन, वचन, काय। सबसे ज्यादा भ्रांति इन 3 चीजों में होती है। इधर देखो, सबसे ज्यादा भ्रांति यहाँ 3 चीजों में होती है। कहाँ पर? मन, वचन, काय। अच्छा विचार करेंगे तो धर्म होगा कि नहीं होगा? बोलो। बुरा विचार करेंगे तो पाप होगा, और अच्छा विचार करेंगे तो धर्म। अच्छा, अच्छे विचार आते तो आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? क्यों? क्यों? अब वो सोचने जैसी बात है। जैसे हम आत्मचिंतन कर ले, थोड़े विचार कर ले, थोड़ा कुछ कर ले, तो हमको लगता है मैंने धर्म किया, बहुत अच्छा। पंडित जी आज का दिवस है मंगलकारी, सुबह उठते से चेतन ध्रुव का ही ध्यान चल रहा था, प्रवचन सुन के लगा वो धन्य हो गए, हम तो आत्मा में। तो आप अच्छे विचारों के बल पर अच्छे हो, या अच्छे हो इसलिए अच्छे विचार है? आप अच्छा फोटो देख के खुश होती हो तो किस बात की खुशी होती है? कागज बहुत अच्छा है, आपका अच्छा फोटो आया तो फोटो देख के खुश होते हो। काय के लिए खुश होते हो? क्योंकि अच्छा फोटो है इसलिए मैं अच्छा हूं। बराबर समय है? तो फोटो की मस्ती नहीं चढ़ती, फोटो तो देख के रख देते हैं हम, और फिर दिन भर मस्ती चढ़ती है, मैं बहुत सुंदर हूँ क्योंकि मेरा फोटो अच्छा है। तो मैं अच्छा हूँ इसलिए फोटो अच्छा है। हाँ, कौन अच्छा है? हाँ, बोलते जाओ, ये कौन अच्छा है? ध्रुव। अब अपना सुख कहाँ? हाँ, अभी एक मिनट। ध्रुव अच्छा क्यों है, मेरा प्रश्न। ध्रुव अच्छा क्यों है? हैं? हाँ, बोलो बोलो, क्यों? हम बोलते रहे, एक बार फिर से सुन लो। 2 बार बोल दिया, फिर भी एक बार फिर बोलते हो। मैं इसलिए अच्छा हूं क्योंकि मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है, मेरा चारित्र मेरे में है, मेरे अनंत सिद्ध की दशा भी मेरे में से आएगी, इसलिए विश्व में सबसे सुंदर हूं। मैं कौन हूं? कि ध्रुव। मैं कौन हूं? ध्रुव। आप लड़का हो कि लड़की हो? जी नहीं हो? ये तो पर है, इसे देखते से तो आश्रम बंद होता है, और ध्रुव देखते से ही, ध्रुव देखते से क्या होता? कौन सा तत्व होता है? सम्मान नहीं रहा, वेरी गुड। इधर देखते से क्या होता है? तुम कितने साल के हो गए? हैं? बोलो बोलो। हाँ हाँ, बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। पहले तुम आश्रम बंद में घिर रहे थे ना, फिर सम्मान निद्रा में आ गए। यही करना है, कुछ नहीं करना। मैं ध्रुव हूँ, मैं सुंदर क्यों लिखा है? सुंदर एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर है। कौन है सुंदर? सुंदर है, बहुत बढ़िया। क्यों सुंदर है? क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा कर्तव्य, मेरा चारित्र, मेरा सुख और मेरा सर्वस्व, मेरी अनंत दशा, मेरी सिद्ध दशा, अरे इसमें ऑटोमेटिक होती है। इससे सुंदर और क्या होगा? बोलो। आपको रसोई बनाना अच्छी लगती है, या एक ऐसी मशीन आए जो सोचो वो ही निकल आए उसमें से? जो सोचो, जो जिस क्वालिटी का माल सोचो बिल्कुल उसी क्वालिटी का माल उसमें बन के निकल आए। तो आप लोग रसोई बनाना पसंद करेंगे या उस यंत्र को खरीदना पसंद करेंगे? जो सोचे, जो दुनिया का कोई भी आइटम सोचे उसमें से निकल आए, तो आप सबसे क्या बोलोगे? कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आइटम है हमारे पास, बहुत सुंदर। सुंदर कहते हैं सुखद को, सुंदर को कहते हैं सुखद, और सुखद को कहते हैं सुंदर। जो सुखरूप नहीं हो उसको सुंदर नहीं कहते, ध्यान रखना। सुंदर की, हाँ, सुंदर का पर्यायवाची क्या है? सुखद। सुख दे उसको कहते हैं सुखद, और सुखद होता है इसलिए उसको सुंदर कहते हैं। तो मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। हाँ, क्यों सुंदर हूं? अब बोलो। क्योंकि मेरा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, आगे बोलो, मेरा सर्वस्व है। बराबर है? तो अब आपको सुखी होना तो आपको क्या देखना है अपने को? ध्रुव। वेरी गुड। क्या देखना है आपको? ध्रुव। ध्रुव देखते से क्या हो जाएगा? संबंध नहीं रहा, और पूरे सुखी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष। ध्रुव देखते से ही आनंद स्टार्ट होगा तो क्या होगा? संबंध। वेरी गुड,
हो गया, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं। अब एक गड़बड़ है, एक बार तो कह दिया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं ध्रुव हूं, ऐसा विचार के कारण मैं अच्छा हूं, या मैं अच्छा हूं इसलिए विचार अच्छा है? तो वजन विचार पे नहीं देना। विचार पे वजन देंगे तो विचार है मन, और मन है पर, और पर है तो आश्रम बन। फिर जिस दिन आपको अच्छे विचार नहीं आएंगे उसी दिन आप दुखी हो जाओगे। क्या करूं, आज विचार नहीं आ रहे, ध्रुव का विचार नहीं आ रहा, क्या करूं? नमो हरिहंताणा, हे भगवान मदद, हेल्प मी। फिर शास्त्र पढ़ेंगे, फिर भी अच्छे विचार नहीं हुए तो आप दुखी हो जाओगे। अरे अच्छे विचारों से मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं इसलिए उसे अच्छा विचार कहते हैं। बोलो भाई, आपको रसगुल्ला खाने में कितनी देर लगती है? 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। तो 1 सेकंड में आप विचार करके रसगुल्ला खाते हो या रसगुल्ला खा के विचार करते हो? अच्छा, यदि विचार नहीं आए तो रसगुल्ले का मजा आता है? आ जाता है? रसगुल्ला खाने का जो मजा लेना है उसके लिए विचार करना कंपलसरी है? पहले की बात में कभी नहीं। तो कभी अब अपन क्या करते हैं, खाते हैं, मजे लेते जाते हैं, मजे लेते जाते हैं, तो वस्तु का, विचारों का नहीं। इसी का नाम है निर्विकल्प सम्यक दर्शन, इसी का नाम है निर्विकल्प स्वयं संवेदन। और यही बढ़ते बढ़ते शुद्धोपयोग हो जाता है। इतना सरल है। अब पता अपने आप हुआ कि करना पड़ा। अभी हमें क्या मन वचन का है, मैंने बात सबसे ज्यादा भ्रमणा होती है मन वचन का है। मैं आज अच्छे विचार चले तो लगता है मैं धर्मात्मा हूँ, और नहीं चलते हैं उस दिन क्या लगता है मैं धर्मात्मा नहीं हूँ। और उल्टे विचार चले तो बिल्कुल पापी नंबर बस। क्यों? खाने के भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खाने का भाव करना चाहिए कि नहीं? तो आज के बाद खाने का भाव तो नहीं करेंगे ना अपन? आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न, अगला प्रश्न, तो ये खाने का भाव क्यों आता है? जैसे मैं कहूँ आत्मकल्याण की चिंता नहीं करो, फिर भी चिंता आती है, तो क्यों करते हैं हम चिंता? कौन बोलेगा? आत्मकल्याण की चिंता मत करो, शुद्धात्मा का विचार मत करो, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मजे करो। तो भी विचार आए बिना रहता नहीं है, चिंतन आए बिना रहता नहीं है, खेत आए बिना रहता नहीं है, अच्छे विचार करने का प्लानिंग आए बिना रहता नहीं है। बहुत सारी डायलॉग बोलती है। क्यों? प्रश्न है क्यों है? हाँ, बहुत बढ़िया, एक उत्तर आया, क्योंकि हम सुखी नहीं है। अरे क्योंकि हम ये नहीं देख रहे। लेकिन अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ। इसे देखने पर भी, इसे देखने पर भी अभी मोक्ष तो हुआ नहीं ना, तो अभी एक काम पड़े हुए हैं। ध्यान से सुनना, चिंता इसलिए आती है क्योंकि पर अजीब अजीब खड़ा है ना, अभी मन वचन का अजीब है ना। और हमें क्या लग रहा है, अच्छे विचार आए तो अच्छा लगेगा, अच्छे विचार लगे तो अच्छा लगेगा, अच्छे विचार लगे तो अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? अच्छे विचार होंगे तो मैं अच्छा होऊंगा, अच्छा विचार होंगे तो मैं धर्मात्मा होऊंगा। तो अच्छे विचार तो पर है, इसीलिए हमको आश्रय बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभ्यास से सुनना, क्योंकि निचले गुणस्थानों में हम अभी आत्मा में मग्न नहीं हुए। तो जितनी कसाय है वो पर है, मन वचन का है पर है, तो गुणस्थान नहीं बना ना। ध्यान से सुनना, गुणस्थान नहीं बना ना, इसलिए चिंता होती है। लेकिन चिंता करने वाला मैं नहीं हूं, चिंता करने वाली कसाय है, चिंता करने वाला मैं नहीं हूं। फिर से बोलो, चिंता करने वाला कौन है? खाने में आनंद ढूंढने वाला कौन है? और कसाय होती है गुणस्थान प्रमाण, मेरे प्रमाण नहीं। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? कसाय होती है गुणस्थान प्रमाण, और मैं हूँ ज्ञान प्रमाण, ज्ञाय प्रमाण, ध्रुव प्रमाण। मैं तो जय हूँ, मैं तो जय हूँ, मैं तो कुछ करते भी। पर के विचार से आत्मा को नापना कि नहीं? पर तो होंगी, मन वचन काय भी होगी, कसाय भी होगी। कसाय, कसाय को पर कह रहे, ध्यान रखना।
कसाय को जीव नहीं कह रहे। तत्वार सूत्र में कसाय को जीव कहा और समय सारणी में ध्रुव को जीव कहा। कौन ने सुना? नहीं सुना किसी ने। तत्वार सूत्र में किसको जीव कहा? कसाय को भी जीव का, कसाय को भी, कसाय को भी। सूत्र याद है आपको? स्वतत्व मौलिक परिणाम तो स्वतत्व का, वहां स्वतत्व, आश्रय पद को भी स्वतत्व का और सम्मर निजरम मोक्ष को भी स्वतत्व का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समय सारणी में किसको जीव कहा? समय सारणी में किसको जीव कहा? और तत्वार सूत्र में किसको जीव कहा? को भी, कसाय को भी कहना। अभी शास्त्री फाइनल तो बच्चे निकल गए एक साल के हैं, निकल गए। हाँ बैच निकल गए, 4-5 बैच गए। तो इनमें कोई शास्त्री फाइनल में आ गए होंगे। हाँ बहुत बढ़िया है बच्चे, ठीक। तो आपको सुना रहे, आप लोग सुनना हो भैया, इन्हें पहले सुना रहे हैं, बीच में आप भी सुन लोगे, ठीक है। तत्वार सूत्र में वो प्रमाण का जीव है। कौन सा जीव है वो? प्रमाण। प्रमाण में क्या क्या होता है? उत्पाद, व्यय और ध्रुव, वो दोनों को मिलाकर प्रमाण कहते हैं। तो वहां प्रमाण के जीव की चर्चा है। मुझे भाव सुधारना है, ये प्रमाण का जीव है। मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, ये प्रमाण का जीव है। मुझे मोक्ष जाना है और प्रमाण का जीव है। और समय सारणी में कहता है मुझे मोक्ष जाने नहीं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त ही हूं, मुझे नहीं जाना मोक्ष। सम्मर निद्रा करना है, तुम्हें करना है तो तत्वार सूत्र में जाओ। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो हाँ भाई, भोजन करने का परिणाम करने वाला कौन से ग्रंथ में है? तत्वार सूत्र। बहुत बढ़िया। राग द्वेष करने वाला जीव है, ये कौन से ग्रंथ में है? हाँ, मैं तो सदा ध्रुव ही हूँ, पूरे समय सारणी में ध्रुव 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 ध्रुव। जीव तत्व माने ध्रुव, जीव तत्व माने ध्रुव। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, मेरे में तो मोक्ष भी नहीं होता, मैं तो मुक्त ही हूँ। पंडित साहब की रचना याद होगी, देखो मैं गाता हूँ। मोक्ष में मुक्ति में व्यक्त है जैसा जैसा यहाँ, तो कौन है वो? ध्रुव। जैसा वहां व्यक्त है, यहाँ अव्यक्त है। दूध में नींद आ गई, हाथ रखा। हाँ एक बार अच्छे से मुस्कुराओ। फिर से, दूध में घी देखा है? देखा है? दूध में घी कैसा होता है? जैसा वो निकलता है, जैसा निकलता है। अब देखो, दूध में घी देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन ज्ञान से देख लेते हैं, ऐसे ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा। सिद्धालय में जैसा आत्मा प्रकट हुआ वैसे ही आत्मा इधर है। ये ज्ञान से दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा, मन से नहीं दिखेगा। मन में ढूंढने वाले परेशान हो रहे, भयंकर परेशान हो रहे। पंडित जी मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत सोच। पंडित साहब के तुम सोचते कहा? प्रश्न प्रश्न प्रश्न। मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत बहुत विचार करता हूँ, वो ध्रुव दिख जाए, शुद्ध दिख जाए, परिणाम सुधर जाए, दया मिला। अरे प्रभु, तू शुद्ध होना नहीं है, शुद्ध। दूध में घी मन से नहीं दिखेगा, आंख से नहीं दिखेगा, 5 इंद्रियों से नहीं दिखेगा, ज्ञान से दिखेगा। ऐसे ही सिद्ध के समान आत्मा ज्ञान से दिखेगा। कौन कौन को दिखा? किसी को नहीं दिखा। डर लगता है, अभी भी नहीं दिखा। सिद्ध भगवान शुद्ध है कि नहीं? उनका जैसा आत्मा व्यक्त है वैसा यहाँ है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? किस किस को दिखा? फिर अपन मन से ढूंढ रहे, दिक्कत ये। और मन आ जाता है बीच में, सोई लगता है नहीं पंडित जी अभी नहीं दिख रहा। यदि अभी आप बोलते कि दिख गया तो अभी सब दृष्टि हो जाएंगी। ज्ञान में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो अभी मैं दिखाता हूँ।
दूध का घी तो दिख गया कि नहीं दिखा? दिखे तो कितनी जल्दी आवाज आ गई। जब तुम्हें दूध में घी दिख गया तो आत्मा में परमात्मा है, लिखा है अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो। दो केले हैं, एक छिलका रहित एक छिलका सहित। तो छिलका सहित केला कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही। तो इसे खोल के देखना पड़ेगा कि ऐसा है कि नहीं। बंद में देख सकते हो, बंद में छिलके के अंदर देख सकते हो? नहीं, खोल के देखना पड़ेगा, पता नहीं कुछ और हो, काले रंग का हो। जैसे ही व्यक्त केला दिखाई दे रहा है ऐसे ही अव्यक्त केला है, ज्ञान ने स्वीकार कर लिया, इसी का नाम है ज्ञान से देखना। ऐसे इस देह देवालय में सिद्ध के समान आत्मा सदा विराजता है, उसका नाम है ध्रुव, उसका नाम है। हाँ, जीव तत्व सुंदर है। कौन देगा इस प्रश्न का उत्तर? 3 बार तुम पूछ, पता चलेगा। किसको याद आया ध्रुव सुंदर क्यों है? सबको याद हो गया? सब याद हो गया कि नहीं? तो फिर दिखा कि नहीं दिखा? चलो देख लो, 10 लोगों को दिखा, नहीं बाकी को अभी भी नहीं दिखा ना। आज एक काम करना, दूध रख लेना कटोरी में, घी देखना। इसीलिए इसका नाम है सम्यक दर्शन। देखना नहीं लिया, विश्वास। हमें विश्वास है इस दूध में घी है, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। दूध में घी देखने का मतलब है विश्वास। सम्यक दर्शन माने सच्चा विश्वास। आत्मा में ही परमात्मा है, जैसा इस केले में है वैसा ही इस छिलके वाले केले में भी है। अंतर नहीं दिखाई देता, कमी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही मैं आत्मा हूं और सिद्ध भगवान भी आत्मा है, और मेरे भी और उनमें कोई अंतर, और अंतर नहीं देखना ही सम्यक दर्शन है। दिखा कि नहीं दिखा आत्मा में परमात्मा? अभी भी नहीं दिखा। चलो क्या गजब बात। तो अब ऑटोमेटिक कैसे हो गया काम, समझ में आया? ऑटोमेटिक अभी हमें यही लगता है परिणाम सुधारने पड़ेंगे, क्रिया सुधारनी पड़ेगी, तब हमें ध्रुव दिखाई देगा। मिथ्यात्व नंबर टॉप नंबर 1। मैंने कुछ और कह दिया क्या? मिथ्यात्व टॉप नंबर 1। अनादि की यही भूल है, हम मन वचन काय की प्रवृत्तियों में भगवान आत्मा ढूंढ रहे हैं। अभी तुम्हें रोज 2-4 घंटे अच्छे विचार चल जाए तो तुम खुश हो जाओगे, पंडित जी मोक्ष आ रहा हूं। और जैसी विचार नहीं आए, थोड़े खाने पीने के आ गए, थोड़े लड़ाई झगड़े के आ गए, थोड़े पति पत्नी बच्चों के माता पिता के आ गए, क्या करे पंडित जी, सिर तक डूबा हुआ। समझ गए क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ बोलो, जोर से बोलो। क्या गजब। देख लेना, फिर कह रहा हूं बहुत दूर की बाधा नहीं है, ये पास की बाधा है। मन वचन का है, काया अच्छी हो जाए, थोड़े काम वाम अच्छे हो जाए, खाना पीना ठीक हो जाए, थोड़ा सुधर जाए। पंडित जी अब तो बहुत सुधर गया। मैंने भैया वो जो सुधरा था वो तो गया, वो तू तो अनादि ना सुधरा हुआ है। जल्दी बोल गए, क्या कहा आपने? क्या बोला था? सुधर गया, सुधर गया, मिथ्यात हो गया, क्रोध मान माया लोभ हो गए। गए ये तो गए, और गए माने उत्पाद व्यय। गए मतलब उत्पाद व्यय, वो तो उत्पाद व्यय था, वो तो चला ही गया। भाव सुधर के भी गए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी भी जाती आती नहीं, जन्म नहीं मरता, नहीं घटता, होएगा। देखिए तो अब समझ में आ गया, सहज ही हो रहा है। अब आपसे फिर पूछ रहे मोक्ष जाने में कितनी मेहनत लगती है? सुन नहीं रहे? मोक्ष जाने में कितनी मेहनत लगती है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। व्रत करने में तो पसीना आएगा, 24 घंटा उपवास कर, उपवास में पसीना आएगा आपको, लेकिन गजब है, मोक्ष जाने के लिए तो केवल ध्रुव देखो और होने योग संबंध मोक्ष हो जाती है। अभी पढ़ा था नहीं इसमें, प्रकट हो जाते हैं अपने आप।
मैंने तो इसलिए इसको विषय को लिया। सबको ये लगता है बिना करे कैसे हो जाएगा, हम इतने सुधार रहे परिणाम तब तो सुधर नहीं रहे। मंदिर में बैठे रहते पंडित जी, जंगल में बैठे रहते तो तक तो परिणाम सुधर नहीं रहे। हम आपसे फिर कह रहे, तू मन की ओर देखता है माने पर की ओर देखता है, वचन की ओर देखता है माने पर की ओर देखता है, तू काया की चेष्टा की ओर देखता है माने ओहो मन वचन काय से परिणाम सुधरेंगे तो फिर बिगड़ेगी कहां से, नहीं जलेगी। यदि मन वचन काय से ही मोक्ष होना होता है तो संसार किससे होगा, इसमें लिखा है, लिखा है अतुकांत कविता है पंडित साहब की। समझ में आ रही कि नहीं? तो मन वचन काय सुधारना है कि नहीं सुधारना आज के बाद? है? कुछ नहीं सुनाई पड़ा, एक जन कोई बोलो तो पता लगे क्या कह रही। हाँ नहीं वो नहीं सुधरा पहले से। ये तो ध्रुव सुधरा हुआ है, ध्रुव सुधरा हुआ है, लेकिन ध्रुव को जानने वाले भाव सुधर जाते हैं, सुधर जाते हैं। ध्यान से सुनना, इसके लिए दृष्टांत दिया है बहुत अच्छा। हमने पंखा ऑफ किया तो पंखा बंद हो गया कि नहीं हुआ? हाँ पंखा बंद हो गया ये भी कहना आज सही है, और पंखा बंद हो रहा है ये भी कहना सही है। देखें तो स्पीड तो खूब दिख रही है, लेकिन अपने को तो पता है पंखा तो बंद हो चुका है। ऐसे ध्रुव को जानते ही खाने पीने के भाव, उठने बैठने के भाव, कमाने के भाव, विवाह करने के भाव घटते चले जाते हैं, रुके नहीं। अभी हमें क्या लगता है आज ही फुल स्टॉप हो जाए, और पंडित जी हम सम्यक दृष्टि हो गए फिर भी ब्याह करने के भाव आ रहे, तो डर्रू पंखा बंद हुआ है कि रुकना चालू हुआ है, क्या वो स्लो हुआ है, डर्रू समझते हो? ये हमारी स्पेशल भाषा है। भाई पंखा अपने बंद किया तो पंखा बंद हो रहा है ना, कि हो गया? अब हो गया कहना भी सही है, हमें तो पता है हो ही चुका, करंट तो जा ही नहीं रहा। ध्रुव को जानते से ही विकारी भावों में आश्रय बंध में करंट जाना बंद हो गया। ध्रुव जानते ही, क्या कहा ध्रुव? अब पंखा स्पीड तो दिख रही है अभी लेकिन कम होगी। ऐसी सम्यक दृष्टि होने पर भी तीर्थंकरों की भी शादी होती है, बलभद्र की, कामदेव की, नारायण की सम्यक दृष्टियों की भी शादी होती है, व्यापार धंधा होता है, लेकिन सबको पता है इनका करंट बंद हो गया तो अंतिम होते हैं सब। और मोक्ष, रामचंद्र जी की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, तो पंखा बंद हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था कि नहीं हो गया था? पंखा हो गया था, वो तो स्पीड बच गई थी, उतनी बची थी आखिरी बची थी, इसके बाद निपट गई, मोक्ष ले गई वो छुट्टी। मोक्ष जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? अब यहाँ तो बोलो तुम मेहनत करनी नहीं पड़ती, बिल्कुल सही है। अभी ये बात तुम किसी को बताना मत, छुपा के रखना, क्योंकि सारी दुनिया तुम्हारी बात को भी मानेगी नहीं। ओ ऐसे नहीं करने पड़त, सिर मुंडाने पड़त, सफेद कपड़ा पहनने पड़त, खूब गर्मी में खड़े रहने पड़त, रोटी मत खाओ, रूखी दाल पियो, बिना नमक को खाइए जब पता लग जाए तुम। एक दिन खा के देगी बिना शक्कर को, दूध पी के देगी, क्या सुलगत भाई, क्या बहुत मेहनत लग रही मोक्ष जावे में। भले आदमी, हाँ कौन बताएगा ये गलती कहाँ हो रही है? तू स्वयं को नहीं जान रहा, तू पर को जान रहा है। मन वचन काय की प्रवृत्ति पर है, और यहाँ देखने वाले को आश्रय बंद होता है और इधर देखने वाले को संबंध इधर होता है। ठीक, कोई बता पाएगा क्या गड़बड़ हो गई? समझ में आया? फिर से बोलूं, ये जो जितने हम सोच रहे ना, ये पंखा तो रुक गया कि नहीं वो करंट, अब तो स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होने पर भी खाते हुए दिखाई देंगे। बताओ आज मैं रोटी खाऊंगा कि नहीं? अष्टमी है तो खाएंगे, बिल्कुल सही। कहाँ देख के बोला आपने? इधर की इधर, इधर कहाँ देख के बोला? अब आज रोटी खाएंगे, क्यों? क्योंकि लाइट तो बंद हो गई, लेकिन अभी स्पीड कम हो रही ना धीरे धीरे। अब वैसे नहीं खाएंगे कि हम 10 बार खा लें, स्पीड इतनी कम हो गई, 1 बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, ऐसे नहीं होटल में खाने लगे, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, होटल में खा ली। इतने खराब लोग होते, इतने खराब लोग, मिथ्या को पंखा बहुत जम के चला था उनको। उन्हें अपना सुख इधर दिखाई नहीं देता,
तो वे लोग मटर खरीदते, मटर तो मटर में सुख दिखाई दो मिथ्यात दशा में, तो भाई जल्दी 2 छीले खा रहे, इतना सुख दिखा मटर में, मिथ्यात को पंखा भागो बस चले ना पूरी खा जाए, और तो खा नहीं सकता। और जब तक वो छील के खा रहा था वो 4 यहाँ से उठा के जाते हैं, वो सोच रहे हम चतुर पे, कह रहे हम चतुर। मिथ्यात का पंखा, पर में सुख मानने वाला व्यक्ति का कितना जम के पंखा चलता है, वो बेचारा कहीं भी कुछ तो भी खा लेता है। देखो द्रव्यानी चरणानी का मेल बैठ गया, पर में सुख मानने वाला तो बिल्कुल कहीं भी खाएगा, कैसे भी खाएगा, कुछ भी पहन लेगा, कहीं चला जाएगा, सब चीजों में लगा लेना, 5 इंद्रियों में लगा लेना, कुछ भी। लेकिन अपने में सुख मानने वाला तो क्या बोला, अपने में सुख मानने वाला तो, बोल दूं कि नहीं बोलूं? टॉप बात है, कहो तो बोलूं, नहीं तो नहीं बोले। अपने में सुख मानने वाला तो मैं आत्मा हूं ये विकल्प तक उसे नहीं पुसाता, और कुछ सोचने की तो छोड़ ही दो, तुमसे लागी लगन तक नहीं गा पाता। तुमसे लागी लगन में समझ गए, उसे पंच परमेष्ठियों की अरे ध्रुव ही नहीं, ध्रुव ये ही नहीं सुहा रहा उसे, तो पंच परमेष्ठी की गीत तो कहां से सुहाएंगे? और जब पंच परमेष्ठी की गीत नहीं सुहा रहे तो वो फिल्मों की दुनिया के अश्लील गीत कैसे सुहाएंगे? बोलो, जब ध्रुव अच्छा लगता है तो आंख खोलने ही अच्छा नहीं लगता, जब भगवंतों को देखना अच्छा नहीं लगता तो फिल्मी हीरो हीरोइन को कौन देखेगा? बोलो, आचरण सुधर रहा कि नहीं सुधरा? मैं ये कह रहा हूं, सुधारना पड़ा या सुधर गया? जब ध्रुव से आगे अच्छा कोई लग ही नहीं रहा है, पंच परमेष्ठी को देखना अच्छा नहीं लग रहा, तो पाप में तो कौन जाएगा? आगे ना, समझ में आ गया? आपको पूरा ध्रुव समझना पड़ेगा। लेकिन तो मुझे पता है अभी ये बच्चे भी यदि समाज में जाएं तो इनको भी यही लगता है, हाँ ये करना तो पड़ेगा। देखो भैया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, एक तो नमक छोड़ो, फिर तो छोड़ो, फिर तो छोड़िए, धीरे धीरे पूरा छोड़ दो। फिर कहो जो नमक छोड़, वैसे हैं हमारा रस त्याग है, तुम्हारा रस त्याग है कि चैतन्य को रस को त्याग है? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम्हें भी अभी लगेगा परिणाम सुधारने वाले परेशान हो रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ना, परिणाम सुधारने वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन परिणाम हमें सुधारना नहीं, हमें तो केवल करंट बंद करना है। हमने जरा पंखा बंद करो तो तुमने हाथ डाल दो, अरे पंखा बंद करने वाला हाथ डालना थोड़ी था, पंखा बंद करने वाला तो नहीं। पंडित जी हमें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत देर तक घूमता रहता है, इसलिए हम सीधे हाथ डालते हैं। अरे सीधे हाथ में डालो। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि अर्थात ध्रुव का अनुभव करने वाला, ध्रुव का विश्वासी। ध्रुव का विश्वास अर्थात सिद्ध के समान। ध्रुव का विश्वास मतलब, ध्रुव का विश्वास मतलब, ध्रुव सुंदर क्यों है? क्योंकि इसका ज्ञान, दर्शन, चार्य, सुख, वीर, 14 गुणस्थान, अनंत सिद्ध दशा, सब कुछ यही मिल रही है, इसलिए सुंदर है। बराबर है? ये विश्वास है तो सम्यक दर्शन होगी, इतना सा तो काम ही नहीं। कोई मत कहना मिथ्या दृष्टि हो, कोई से कहना, तुम तो कोई से कहियो ही मत, झगड़ा मत पड़ी, तुम तो अपने अंदर अंदर देखिए मैं तो ध्रुव हूं। सम्यक दृष्टि की ध्रुव, सम्यक दृष्टि होना है कि ध्रुव देखना है? ध्रुव देखने का सम्यक दृष्टि कहलाने की जरूरत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मोक्ष में मिलना है फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्रुव में मिलोगे कि मोक्ष में मिलोगे? बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोक्ष में खो जाए जहां हम वही हमारा मोक्ष, लिखा है जहां हम वही हमारा मोक्ष। हमें मोक्ष में नहीं मिलेंगे, हम ध्रुव में मिलेंगे। बोलो, बहुत बढ़िया बात। समझ में आ रही? कुछ समझ में आ रही कि नहीं? हाँ हाँ, पंडित साहब की लाइन याद आ रही होगी, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? कहाँ है? क्या बोल रहे? अरे जहाँ, अरे इतनी लंबा क्यों बोल रहे? जहां मैं हूँ,
ध्रुव में बोलो ना। हाँ, मोक्ष कहाँ है? यहाँ से बोलो ना। मोक्ष कहाँ है? जिसे लिखा है सोगानी जी ने लिखा है, जिसे मोक्ष होना हो, हम तो मुक्त ही। जिसका मोक्ष होता होगा उसका होता होगा, हम तो पर्याय का मोक्ष होता होगा, हम तो मुक्त ही। मस्ती आई कि नहीं आई? आज आनंद आया कि नहीं आया? इसी के ही नाम संबंधित रहा है। बोलियो मत, चुप रहा। बोलियो फंसे। तुमने काम सम्यक दृष्टि, अब देखे चश्मा लगा करके दूरबीन से, ओ कपड़ा तो पहन रहे। ये तो भाई ध्रुव को जानने से सम्यक दर्शन हुआ है, कपड़ा को देखने से हुआ है? सुअर सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं? हो जाता है। सुअर सम्यक दृष्टि क्यों हो जाता है? क्योंकि वो गटर में पड़ा रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आ गया, 1 घंटे में निपट गया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या देखता है सुअर? अच्छा, सुअर अपने को ध्रुव देखे तो सम्यक दृष्टि, और आदमी अपने को शरीर में देखे तो कौन बड़ा? क्यों? आदमी होकर के कैसा हो गया जी? सुअर। बता कितना सरल पाठ है। फिर से पूछ रहा हूँ, परिणाम सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया। किधर देखना है? बाहर जाके ढूंढना है? अपने में देखना पड़ेगा। तो अपने में 2 चीज हो गई, एक अपन और एक अपने में। अपन तो डब्बा है, और डब्बा में रखा है ध्रुव, तो डब्बे के अंदर देखना पड़ेगा। नहीं तो कौन है वो? मैं ही तो ध्रुव, मैं ही तो ध्रुव। अब बोलो, परिणाम सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल सुनना ध्यान से। मैं उपदेश शैली के विरुद्ध बोल रहा हूँ, क्योंकि उपदेश शैली हमारे विरुद्ध बोलती है। हम क्या करें? हम विरुद्ध नहीं बोल रहे, हम तो वस्तु के अनुसार बोल रहे हैं। उपदेश शैली वस्तु शैली के विरुद्ध जाके बोल देती है, तो तुम लोग उसको तो सुन लेते, परिणाम सुधारो, और सब दुखी। देख है ना, परिणाम सुधारने वाले, मन वचन काज सुधारने वाले सारे के सारे दुखी, और जो सुखी हो जाते हैं, ध्रुव को देखते हैं, उनका मन भी सुधर जाता है, वचन भी सुधर जाता है, और काया भी सुधर जाती है। उपवास के दिन, यदि आपका असली उपवास है, उपवास के दिन आपको करेला देखकर कैसा लगता है? कुछ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? खाने नहीं। उपवास के दिन खाना ही नहीं है करेला, बनते और बना लो, 1 किलो बना लो, खाओ। भाई हमें खाना ही नहीं है। जब हमें खाना ही नहीं करेला तो द्वेष क्यों? और रबड़ी बने तो खुश होते हो? बनाओ ये बनाओ, अच्छा। अरे हम खाना ही नहीं है। जो चीज मुझे खाना नहीं, ग्रहण नहीं करना, उसके प्रति राग द्वेष होता नहीं है। ध्रुव को जानने वाले परम सुख नहीं मानते तो उन्हें राग द्वेष भी ऑटोमेटिक नहीं होता, और राग द्वेष नहीं होता तो आश्रम बंद नहीं होता, और आश्रम बंद नहीं होता तो संबंध होती है। सीधा सीधा गणित है, बिल्कुल सीधा सीधा गणित। बोलो, अभी देखो, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम अंडे की क्वालिटी पहचानती हो? अंडे, मुर्गे के जो अंडे होते हैं, मुर्गे के नहीं। अंडे की क्वालिटी जानती हो? कितने प्रकार की होती है? अच्छे अंडे कौन से होते हैं इनमें? अच्छे अंडे का रेट क्या होता है मार्केट में? अब देखो, अपन खाते नहीं तो अपना कोई मतलब ही नहीं, ना उससे राग न द्वेष। यदि अखबार पढ़ लो, अंडे का रेट बढ़ करके 100% रेट बढ़ गए, 100 रुपए, हम नहीं पता कितना, 5 रुपए का 10 रुपया हो गया, चूल्हे में जाओ, हमें कहा मतलब कितने का हो गया। आपको देखा कभी भी राग द्वेष नहीं होता। अभक्ष भक्षण के मांस आदि के उनके रेट पढ़ के भी हमें पता नहीं लगता, किसी कुछ पता नहीं लगता। जिनके घरों में आलू नहीं आते, उनसे कभी आलू के रेट पूछे तो आलू के रेट नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं, कुछ होने पर भी मतलब नहीं है। क्या बोला? होने पर भी।
ऐसे ही अजीब के होने पर भी हमें मतलब नहीं, क्योंकि मेरा सुख तो मेरे में है। अजीब 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 में कौन कौन था, कोई याद है? बोधगल धर्म धर्माकाश का कितना नहीं। हाँ, आत्मा की होने वाली शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी यहाँ पर अजीब है, अजीब अजीब है। पुद्गल यहाँ तक लिख दिया, पुद्गल है। नियम सारजी में आचार्य कुंकुम स्वामी ने मोक्ष को पुद्गल लिख दिया। कौन को? कौन को? तो पुद्गल का मोक्ष होता है। तो आचार्य कुंकुम भूल गए होंगे, भूल गए होंगे, सुधारो भाई। मोक्ष बता, मोक्ष को पुद्गल पढ़ना है, देख लेना। नियम सारजी का था, खोल के देखना, उसमें पुद्गल लिख दिया। जब मोक्ष को ही पुद्गल लिख दिया तो सम्मान नहीं रहा, तो पुद्गल हो ही गई। पढ़ा नहीं पढ़ा? पर द्रव्य एक गाथा है, मैं उसे हिंदी पढ़ रहा हूँ। पर द्रव्य पर भाव है, पूर्वोक्त सारे भाव ही। और वो पूर्वोक्त सारे भाव नौ तत्व थे। नौ तत्व माने सम्मान मोक्ष की था उसमें। तो स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, वो सुन लो, है ना। स्वामी जी ने इसका क्या अर्थ किया, वो सुन लो। समझ तो आ रही बात? पुद्गल का मोक्ष होता नहीं, मोक्ष पुद्गल होता नहीं, नहीं मोक्ष पुद्गल नहीं होता। पुद्गल का मोक्ष नहीं और मोक्ष का पुद्गल नहीं, फिर भी उसे पुद्गल कहा, फिर भी उसे पुद्गल का। ध्यान से सुनना भैया, पुद्गल का मोक्ष हुआ है नहीं, मोक्ष का पुद्गल बनता है नहीं, तो फिर उनको स्वामी ने क्यों लिख दिया कि वो पुद्गल है? तो समझो, समझ लो सभी लोग। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, जैसे 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 पुद्गल को देखने पर सम्यक दर्शन नहीं होता, शुद्ध पर्याय नहीं होती, ऐसे शुद्ध पर्याय को देखने पर भी शुद्ध पर्याय नहीं होता। मोक्ष को पुद्गल क्यों कहा? मोक्ष को देख करके आनंद नहीं आएगा। मोक्ष का विचार आश्रमबंध है, मोक्ष का विचार भी आश्रमबंध है। बता देता हूँ दृष्टांत देंगे, टाइम तो हो गया आपका, ले लूं 1 मिनट? ठीक, 2 दृष्टांत दो कि 2 दे? ठीक, जल्दी जल्दी। पहले सरल वाला दे देते हैं, पिछले साल किया था वो वाला दे रही। लड़के की शादी हुई और फिर शादी हो गई तो कोई आई, और जब आई तो अभी तक लड़का मम्मी से बात करता था, मम्मी से, मम्मी खाना है, मम्मी कपड़ा, ऐसे। और जब से वो आई तो इससे बात बंद हो गई। किसी से कह देता है, ये पति है ना, पत्नी से कह देता है मुझे कपड़े चाहिए, ये लो मैं कमा के लाया हूँ सैलरी, हाँ मेरे पास दे दो। मम्मी को मिली नहीं सैलरी, सैलरी समझते कि नहीं? तो अब मम्मी मंदिर में उदास बैठी है, उदास मंदिर में। तो 2 महिलाएं आई, कहा जीजी कहाँ हो? कच्छू नहीं। अरे कुछ हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे तो मिथ्यात्व हो रहा है। तो उसने कहा एक ही दुख सता रहा है, बेटा बहू को होगा। बेटा कौन का हो गया? बेटा बहू का हो गया, तो बहू कब आके मम्मी बन गई? कि नहीं, अब देखो कह रही नहीं बेटा तो हमारा ही है, लेकिन वो तो बहू को होगा। अब बहू का मतलब समझ गया क्या? कि अब हमसे बोलता ही नहीं है, सब उसी से बात कर लेता है, बस सारा काम वही कर लेता है, मेरे पास आता ही। ऐसे अब समझो, मोक्ष को हमने पुद्गल क्यों कह दिया? कि जैसे पुद्गल को देखने पर ध्रुव नहीं मिलता, ऐसे मोक्ष को देखने पर भी पुद्गल नहीं मिलता, ध्रुव नहीं मिलता। तो ध्रुव को जाने बिना जो मोक्ष में सुख ढूंढ रहे हो, हम तो कह रहे पुद्गल है। समझ आया कुछ? उलाहना, इसको उलाहना कहते हैं, उलाहना। बेटा बहू का हो गया, हुआ नहीं है, नहीं हो गया, समझ तो गए अपन। तो ऐसे ही पुद्गल हो गया, ऐसा नहीं। जैसे पुद्गल के आश्रय से ध्रुव नहीं मिलता, ऐसे मोक्ष के आश्रय से भी ध्रुव, शुद्ध पर्याय के आश्रय से भी शुद्ध पर्याय
नहीं होती। शुद्ध पर्याय की विचार करने से भी शुद्ध पर्याय नहीं होती। ठीक, एक दृष्टांत तो देते हैं। देखिए छुट्टी, खीर खाई है तो कैसे खाई थी आपने? अब हम बता रहे कैसे। आप मुंह में खीर रख लो 1 चम्मच, अब सोचो दूध, आहा, चावल, ओ इलायची, और 40 रुपए किलो की शक्कर। ऐसे आनंद आता है कि आनंद में बाधा आती है। मटेरियल है, शुद्ध पर्याय है खीर में मटेरियल है, लेकिन हे का विचार करने पर भी खीर का आनंद आता। ऐसे शुद्ध पर्याय होने पर भी शुद्ध पर्याय का विचार आश्रम बंद है। शुद्ध पर्याय का विचार भी दुख है। शुद्ध पर्याय का विचार करना पुद्गल है। जा भग जा, भाग जा। तीसरा दृष्टांत दें। जब बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते ना, बच्चे मम्मी की बात नहीं मानते तो भग जा, हम तुम्हारे कोई नहीं, तुम हमारे बच्चे ही नहीं, हटो, तुम हमारे पप्पू नहीं, भग जा। अरे कह रही है लेकिन मानती तो अपना ही है। तो ऐसे ही कहने का कोई मतलब होगा, उसका कहने का मतलब होता है, समझ आया? कभी कभी बच्चे मम्मी कहती बेटा गटर में हाथ मत डालना, और ज्ञान चली गई तो हाथ डालने लगा। तो मम्मी ने जैन होने पर भी कहा भंगी की औलाद। जैन होने पर भी, क्या कह रहे, जैन होने पर भी ऑर्डर हाथ, ऑर्डर भंगी के घर चला जाए। तो काय के लिए कह रही भंगी के घर चला जाए? कि अपने घर से चला जाएगा तो रोटी बचेगी, इसलिए नहीं कह रही। तू बेटा तो हमारा ही है, लेकिन तू गटर में हाथ डालता है तो भंगी का है। ऐसे ही जो आत्मा का जो पर्याय है तो आत्मा की, लेकिन आत्मा को प्रसिद्ध करती है, लेकिन आत्मा वो सोच देखता नहीं। शुद्ध पर्याय को देखने पर भी मोह राज्य से उत्पन्न होता है, आश्रम बंध उत्पन्न होता है, लेकिन ध्रुव को जानने वाले को संबंध जरा मोक्ष ही होता है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। अभी अपने को खाने पीने का विचार आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? गुणस्थान प्रमाण। खाने पहनने का भाव कब तक आएगा? गुणस्थान प्रमाण। ध्रुव प्रमाण, ध्रुव प्रमाण, मैं इधर हूं या गुणस्थान हूं? मैं गुणस्थान हूं या ध्रुव हूं? मैं गुणस्थान प्रमाण जीता हूं कि ध्रुव प्रमाण जीता हूं? अब गुणस्थान मानने वाला दुखी होगा, गुणस्थान घटने बढ़ने की पीड़ा होगी उसे, लेकिन ध्रुव अनुभव करने वाले को कोई पीड़ा होने वाली विचार। ओम नमः शिवाय।